नमस्कार साथियों, आप सभी का MS मार्गदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। नौकरी किस्मत से नहीं बल्कि सही रणनीति, अनुशासन और लगातार मेहनत से मिलती है। आप में से कई छात्र सोचते होंगे कि प्रतियोगिता परीक्षा बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए, हर साल हजारों छात्र छात्राएं चयनित होते हैं। वे भी कभी आपकी तरह शुरुआत करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। आज आप अपने आप ये वादा कीजिए कि ना कोई बहाना, ना कोई आलस, ना हार मानेंगे। रोज क्लास करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और तब तक मेहनत करेंगे जब तक सफलता हमारी कदम न चूमे। अगर सपना सरकारी नौकरी की है तो मेहनत भी सरकारी तरह करनी होगी। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सरल भाषा में बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें। तो चलिए साथियों, पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: धार्मिक साहित्य तथा धर्मेतर, जिसको गैर धार्मिक साहित्य भी कहते हैं। धार्मिक साहित्य, इसके अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, सूत्र साहित्य, पुराण, महाकाव्य, जिसमें रामायण तथा महाभारत आदि को सम्मिलित किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य इस श्रेणी में चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके उपवेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि आते हैं। ये ग्रंथ प्राचीन भारत के धर्म तथा संस्कृति का विस्तृत स्वरूप सामने लाने में सक्षम है। पुराण ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनसे प्राचीन शासकों तथा राज्यवंशों के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त होती है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें ब्रह्म, मत्स्य, भागवत, शिव, मार्कंडेय, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, गरुड़ इत्यादि प्रमुख हैं। मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। 18 पुराण इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नारद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, वायु पुराण। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित्र। महाकाव्य ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना
महर्षि वेदव्यास ने की थी। इसका अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया था। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता था। बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध ग्रंथों का स्थान महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य के प्रमुख भाग जातक तथा पिटक है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृतांत मिलता है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज की प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन होता है। पिटक में बौद्ध साहित्य में पिटकों का अत्यधिक महत्व है। इनकी संख्या 3 है: विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों में बुद्ध के सिद्धांतों एवं वचनों का संग्रहण मिलता है, जानकारी मिलता है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं के आचरण का संग्रह मिलता है। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है तथा अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना करता है। इन तीनों पिटकों को त्रिपिटक कहा जाता है। इन तीनों पिटक को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषाएं हैं पाली है। त्रिपिटक की जो भाषा थी वो पाली भाषा में लिखा गया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न पर। महावंश तथा दीपवंश पाली भाषा में रचित है। महावंश तथा दीपवंश पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, जिसने 4वीं और 5वीं शताब्दी के ऐतिहासिक तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अश्वघोष की रचना, बुद्ध चरित्र तथा नागसेन की रचना मिलिंद पन्हों से तत्कालीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन साहित्य। जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। जैन साहित्य में आगमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण तथा 6 छंद सूत्रों को शामिल किया गया है। इन ग्रंथों का संग्रह 513 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन संगति में किया गया था। धर्मेतर साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर मौर्य प्रशासन का स्पष्ट चित्रण करने वाली रचना है। हम कौटिल्य की जो लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य प्रशासन का जो है कि विशेषकर चित्रण मिलता है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्याय एक व्यापारिक पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी एक
व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समाज का विशिष्ट वर्णन मिलता है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य की रचना मौर्योत्तर काल में हुई है। महाभाष्य में शासक पुष्यमित्र शुंग के का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कलहन द्वारा रचित राच्य तरंगिणी है। प्राचीन धर्मेतर रचनाएं तथा रचनाकार अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, राज्य तरंगिणी के लेखक हैं कलहन, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, हर्षचरित के लेखक हैं वानभट्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई, रामचरित के लेखक है संध्याकर नंदी, कथा सरित सागर के लेखक है सोमदेव भट्ट, गौड़वाहो के लेखक है वाकपति, हमीर काव्य के लेखक है जयचंद सूरी, भोज प्रबंध के लेखक हैं श्री बल्लाल। आप सभी विद्यार्थी, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रहता है। लेखक और रचनाएं से आप बराबर इसको रिवीजन करते रहें और इनको तैयारी जबरदस्त करें, आप अवश्य सफल करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।